ओके, सो क्वेश्चन इज 338 काउंटिंग बिट्स इसके अंदर क्या है कि अपन को एक इनपुट ये दिया है। इनपुट एक कोई इंटीजर दिया होगा, इंटीजर की रेंज हो सकती है अपनी जीरो से लेके कुछ भी दी होगी। तो अपन को जैसे दो दिया है, तो मेरे को जीरो के बाइनरी फॉर्म में कितने बनाएंगे वो लिखना है, फिर वन के बाइनरी फॉर्म में कितने बनाएंगे वो लिखना है, और टू के बाइनरी फॉर्म में कितने आएंगे वो लिखना है। ऐसे ही बना के ये वेक्टर रिटर्न करना है। जैसे पाँच के लिए ना, तो जीरो में कितने जीरो की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने वन है, एक भी नहीं है। वन के में कितने, एक। टू के में कितने, एक। तीन के में कितने हैं, दो। चार के में कितने हैं, एक। पाँच के में कितने हैं, दो। तो ऐसे ही एक वेक्टर बना के मेरे को रिटर्न करना है। अब वैसे तो ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल। ऐसे है कि मैं जैसे कि जीरो से लेके जो भी गिवन नंबर है वहाँ तक पूरा का पूरा एरे चला देता, और हर एक नंबर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो 32 बिट का ही हो सकता है, तो देख लेता बिट मैनिपुलेशन लगा के किस में कितने बना रहे हैं वो रख देते हैं। तो वो वाला नहीं करना। वो इसने मना किया है कि एन इंटू साइज ऑफ इंटीजर तो बहुत छोटे मोटे लोग भी कर सकते हैं। अपन को साइज ऑफ इंटीजर एन मतलब ओ एन में ही निकालना है। कॉम्प्लेक्सिटी वैसे 32 ओ एन भी, एन भी ओ एन ही होगी, पर उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं टाइम तो ज़्यादा ही होगा ना। तो टाइम को अपन को एग्जैक्ट ओएन करना है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा बहुत अच्छा सा 5-10 लाइन का, वो मैं बताता हूँ। मैं करना क्या है वैसे अपन को मैं समझाता हूँ कि ये पैटर्न कुछ बनना है, उसका यूज करेंगे अपन। पैटर्न कैसे बनना होगा, पैटर्न ऐसे बनना होगा। जैसे अब मैं जीरो का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखता, तो ज़ीरो ज़ीरो का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये है। वन का ये है, टू का ये है, थ्री का ये है, फोर का ये है, फाइव का ये है, ये। अब इसके अंदर कुछ पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि जैसे ज़ीरो वन का ये है, अब टू पे चालू हुए तो मेरा एक वन है, और फिर ये पूरा का पूरा ये लिख किया है। फिर थ्री पे चालू हुए तो मेरा एक वन है, फिर पूरा का पूरा ये लिख दिया है। अब फोर पे चालू हुए तो मेरा वन यहाँ है, फिर मेरा ये वाला पूरा का पूरा लिख दिया है। फिर ये वाला पूरा का पूरा लिख दिया है। फिर एक और वन लगाया, फिर ये पूरा का पूरा लिख दिया है। फिर एक और वन लगाया, ये पूरा का पूरा लिख दिया है। क्या है कि मैं इनके आगे आगे जीरो भी तो ऐड कर सकता हूँ। इनमें क्या हो रहा है, बाद में बस ये वाले नंबर पर आगे आगे जीरो ऐड कर रहे हैं। तो जीरो ऐड करने से कोई वन की गिनती में तो काउंटिंग में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा वही वही का वही रिपीट रहा। अब मेरा यहाँ पे आया, तो फिर मेरा जीरो 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 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर वन, फिर यहाँ से स्टार्ट, फिर यहाँ से स्टार्ट, तो ये यहाँ से स्टार्ट, फिर ये यहाँ से स्टार्ट। तो मीन्स जो मेरा हर एक कोई एन है वो पिछले किसी एन पे डिपेंड कर रहा है, और इससे एक ज़्यादा वन की काउंट और बढ़ जा रही है। तो मैं बस एक को यही करना है, बस पिछला वाला जो एन कौन सा है जिसमें एक काउंट बढ़ाएंगे, वो वाला मेरे को एन निकालना है। वो वाला एन कैसे निकलेगा, जैसे इसके लिए जीरो ओवर के लिए तो मान लो मैंने निकाल लिया, दो के लिए निकालता है तो वो यहाँ से चालू है। फिर तीन के लिए ये वाला है, फिर चेंज हो गया है, फिर से जीरो से चालू हो गया है। जीरो वन टू थ्री, इसके लिए जीरो वन टू थ्री चला, फिर यहाँ से फिर चेंज हो गया, फिर जीरो यहाँ पे आ गया। तो मेरे को क्या है, यहाँ पे आ गया, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और फिर चेंज होके फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे को बस ऐसे ही निकालना है कि वो जीरो पे कब पॉइंट जा रहा है। जीरो से लेकर लगातार नीचे 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 आ जा रहा है, फिर कोई एक वैल्यू आ रही है इनमें से, फिर जीरो पे चला जा रहा है। तो वो जीरो पे कब जा रहा है ये देखे। पहले तो टू पे गया है, जीरो से चालू हुआ है, जीरो से चालू हुआ है। यहाँ पे पहले जीरो पे था, फिर वन पे था, फिर टू से फिर से जीरो से चालू हो गया, फिर वन से चालू हो गया। और फिर फोर पे देखो, फिर से जीरो से चालू हो गया, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री। जैसे जैसे जीरो वन टू थ्री। फिर एट पे फिर से जीरो वन टू थ्री, फिर 16 पे हो जाएगा और जीरो से चालू, फिर 32 पे आ जाएगा, फिर 64 पे हो जाएगा। तो मीन्स क्या है कि वैसे तो मेरा कंटिन्यूस चला आता जा रहा है। जैसे ही मेरी टू की पावर आ जा रही है ना, तो फिर मेरा काउंट फिर से जीरो पे चला जा रहा है, फिर उसके आगे वाले नंबरों के लिए बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चलाएगा। फिर जैसे मेरी एक दूसरी टू की पावर आएगी तो फिर काउंट बढ़ता चला जाएगा। तो वो वाला काउंट मेरे को इनके हिसाब से वेरी कर देना है कि जैसे ही मेरी टू की पावर आए, मीन्स टू की पावर क्या है, टू की कम पावर देख लें। मैंने जैसे कि सात के लिए देखता, सात के बाद ये टू की पावर आनी है, सात तक तो मेरा वो काउंट पहले बढ़ता बढ़ता चला गया। सात के बाद फिर जीरो पे हो गया है काउंट। जैसे कि चार के बाद फिर जैसे तीन के बाद चार, तीन के बाद फिर जीरो का काउंट हो गया चार पे। तो मीन्स ऐसा कोई भी नंबर जो कि मेरे को टू की पावर से एक कम हो, उसके बाद काउंट जो वाला काउंट है जो स्टार्टिंग से चालू हो रहा है वो मेरे को सीधे जीरो पर पहुंचा देना है। टू की पावर से कम कोई भी पॉइंट आए, तो जैसे टू की पावर से कम कितना है, तीन है और सात है, और फिर क्या होता है 15 होता। तो टू की पावर कम वालों की निशानी क्या है, वो उसमें हर जगह वन 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 होता। अब मेरे को ये फाइंड करना है टू की पावर एन माइनस वन कोई भी नंबर है, तो वैसे तो बिट मैनिपुलेशन से फाइंड कर सकते हैं कि उसमें हर जगह वन होना चाहिए, पर वो भी 32 बिट का है। पर मैं सिंपल सा ऑपरेशन क्या होगा, ये वाला नंबर है तीन, अब तीन प्लस वन करता है, तीन प्लस वन क्या होता है, ये होता, और इन दोनों का एंड क्या होता है, जीरो होता। और केवल यही दो नंबर ऐसे होंगे जिनका एंड जीरो होगा प्लस वन करने पर, बाकी और किसी का प्लस वन करने पर जीरो नहीं होगा, क्योंकि
इसमें तो हर जगह 1 1 1 1 है। अब इसको हम +1 कर सकते तो क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 हो जाती और हर जगह 0 हो जाता, और उन दोनों का एंड लेते तो 0 हो जाता। इससे मेरे को ये वाले नंबर की पहचान हो जाएगी, फिर उसमें मैं काउंट दोबारा से 0 पे कर देता हूँ। अब मेरा कोड देख लेते हैं हम। कोड सिंपल सा कोड ये है, जो गिवन है, और मैंने वेक्टर बना दिया जो मेरे को रिटर्न करना है नम्स +1 का। अब मेरा अगर आई 0 है तो वी ऑफ 0 तो मेरा 0 का रिटर्न, ऑफ आई 1 है तो वी फिर 1 हो जाएगा। वरना वरना क्या लगाएंगे, वरना मैं लगाऊंगा फॉर लूप, वरना फॉर लूप में चलता चलेगा, नम्स तक चले जाएगा। अब मेरे वी ऑफ आई क्या है, अब मेरा ए फिक्स है, ए मेरा 0 था, तो वी ऑफ 3 बराबर क्या हो जाएगा, वी ऑफ 1 + 0, और फिर वी ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 1 + वी ऑफ 1। और फिर जैसे ही मेरी 2 की पावर आई, जैसे ही 2 की पावर -1 आया, जैसे कि ये 2 की पावर माइनस वाले की पहचान क्या है, आई, और उसका आई +1 के बाद एंड ले लूँगा तो मेरा 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो जाएगा तो मैं फिर से मैंने काउंट 0 पे सेट कर दिया, तो अगली बार लूप के लिए 0 से फिर चलते चले जाएगा। फिर ऐसे ही कोई भी नंबर आई आएगा जो कि 2 की पावर 1 से कम है, तो उसका और उसका आई +1 के साथ एंड 0 हो जाएगा, तो फिर काउंट्स फिर से 0 पे चलता, ऐसे ही चलता चला जाएगा, और मेरी ओ एंड कॉम्प्लेक्सिटी में मेरा आंसर आ जाएगा, नम्स तक एरे चलेगा। एक कस्टम केस के लिए चेक कर लेते हैं, जैसे कि चेक कर लेते हैं 10 के लिए। 10 के लिए क्या आ रहा है मेरा आंसर, रन क्यों नहीं कर रहा, 10 के लिए सही आ रहा है, तो देखो बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है। अब मैं मेरा सबमिट कर देता, एक्सेप्टेड आ गया। तो बहुत सिंपल सा कोड है, आसानी से हो जाएगा। ठीक।